हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, चाहे वो उनके कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हो, थ्योरम्स हो, मल्टीपल एग्जांपल्स एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। आज के लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 7.2 के बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स। सर ऑल्टीट्यूड जस्ट पिछले लेक्चर में कवर किया था, इसका मतलब क्या होता है? वह लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑल्टीट्यूड्स क्या है हमारे? BE एंड CF। ठीक है, फर्स्ट ऑल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? ये BE, दूसरा ऑल्टीट्यूड है हमारे पास CF। ये BE और CF दो ऑल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, ये जो ऑल्टीट्यूड है BE और CF कहाँ बन रहे हैं? AC AB पे बन रहे हैं और ये दोनों इक्वल है, गिवन है। इसका मतलब क्या है? जो ऑल्टीट्यूड्स बन रहा है ये BE इस CF के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नाउ शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। बात चल रही है ट्राइंगल ABC की, ठीक है, सॉरी ABE की, सॉरी ट्राइंगल ABE। इस ट्राइंगल ABE को हमें बताना है किसके कॉन्ग्रुएंट? ट्राइंगल ACF के। आपको दिख रहा है जो दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पहला ट्राइंगल ABE, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ट्राइंगल AFC। ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यस सर, प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करें? चलिए देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा प्रूफ करना। सर सबसे पहले जब आप इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे तो इनका नेम लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। कुछ बच्चों की आंखें अभी चमक गई होगी कि सर हमें तो एक कॉमन एंगल दिख गया। कौन सा है? एंगल A, दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन एंगल आता है तो हम पूरा एंगल का नाम ना लिख के सिंपल डायरेक्ट एंगल A भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो कॉमन है, राइट? तो हमने लिख दिया कि एंगल ए कंप्लीटली कॉमन था, पूरा एंगल है, इसको कोई बीच में से डिवाइड नहीं कर रहा, दो एंगल को मिला के भी नहीं बन रहा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट एंगल ए बराबर एंगल है विच इज कॉमन। नेक्स्ट सर, BECF के बराबर है, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, BECF के बराबर है। ठीक है, ये BE इस CF के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। नाउ ये एक पॉइंट हो गया। सर तीसरा पॉइंट क्या होगा? सर तीसरा पॉइंट होगा कि ये जो BE और CF है ये कितने का एंगल बना रहे हैं? सर ये ऑल्टीट्यूड्स है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एंगल BEA बराबर हो जाएगा किसके? सर एंगल BEA बराबर हो जाएगा हमारे एंगल CFA के। कैसे बराबर होगा? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग व्हाट? 90 डिग्री एंगल विच इज राइट एंगल। तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं सिंपल कि भाई ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय व्हाट? Triangle ABE is congruent to triangle ACF by what? By using angle side rule। एंगल साइड रूल की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि AB बराबर AC है। यस सर, AB बराबर AC भी प्रूफ हो जाएगा किससे? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे दोनों पॉइंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है, ये रहा, प्रूफ कर दिया हमने। AB बराबर AC है जिससे AB से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सर ये रहा, बाय CPCT लेके प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर? नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो ये ABC, ये ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सिमिलरली ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल BCD क्या है? ये ट्रायंगल BCD एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब मैं क्विकली लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे लिख देता क्विक पॉइंट। इसका मतलब AB बराबर किसके हैं? C के हैं। नेक्स्ट BD बराबर किसके हैं? BC के हैं, सॉरी CD के है। BD बराबर किसके है? BD बराबर CD के है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बिल्कुल सही लिखा है दोनों पॉइंट। ठीक है,
शो दैट, क्या शो करना है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब इस वाले की बात चल रही है, ये एंगल ए बी डी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी के, ये बराबर होना चाहिए। कैसे प्रूफ करें, बहुत इजी है। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल लीजिए, कौन सा ट्राइंगल सर, पूरा ट्राइंगल ले लें, यस सर। ये तो हमें प्रूफ करना है, इसको मैंने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हमें पता है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, क्योंकि क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन में गिवन है। इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी के। कौन सा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या है ये, थ्योरम 7.2। क्लियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाली है, आप वहां पे जाके थ्योरम 7.2 चेक कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ इसको आप मार्क कर देंगे 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले में क्या है सर, नीचे वाले में बी डी बराबर सी डी है, यस सर बिल्कुल, ये रहा, अभी आपने प्रूफ किया बी डी बराबर सी डी, क्वेश्चन में गिवन था। इससे आप कह सकते हैं बी डी का अपोजिट साइड क्या है, बी डी का अपोजिट साइड है एंगल बी सी डी, बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट साइड एंगल सी बी डी। क्लियर, ये बराबर हो जाएंगे किससे, बाय यूजिंग थ्योरम 7.2। सेकेंड, क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। अब इन दोनों को हम वापस पीछे लिखते हैं, ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं, उस पेज में हम इन दोनों को पॉइंट्स को लिखते हैं। फर्स्ट पे कौन था सर, फर्स्ट पे था हमारा एंगल ए सी बी बराबर था एंगल ए बी सी के, और सेकंड नंबर पे था हमारा नीचे वाला एंगल बी सी डी बराबर था हमारे एंगल सी बी डी के। आप एक काम कीजिए, आप ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को, आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। ठीक है, अब एंगल ए सी बी और एंगल बी सी डी, इसकी बात चल रही है, ए सी बी और बी सी डी, जब आप इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल ए सी डी बन जाएगा। सिमिलरली जब आप एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल ए बी डी बन जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। और ये हमने प्रूफ किया सिंपली, कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करी, कोई लाइन नहीं खींची, सिर्फ हमने थ्योरम का यूज किया और इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर, नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात चलिए, ध्यान दीजिएगा, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल क्या है सर, ये ट्राइंगल ऑलरेडी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब नॉर्मली क्या हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, और ये लिखा भी है यहाँ पर, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी बराबर ए बी। हमने इस बी ए साइड को और आगे खींचा, जिससे क्या हो गया, ये ए डी और ये ए बी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, ये भी गिवन है, ए डी और ए बी आपस में बराबर हो गए। सी फिगर, ओके, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना बी सी डी, ये बी सी डी क्या है सर, ये बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करें, ठीक है, बहुत बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है सर, ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी।
इस क्वेश्चन में यूज होना है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल, ऑब्वियसली बात है तीन एंगल बनेंगे ट्राइंगल में, उन तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर, उन तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर हमने ये कहा, उसकी हेल्प से ही हम क्या प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल बीसीडी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, चलिए ये तो मैंने एक बेसिक सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, ट्राइंगल ए बी सी, ऑलरेडी बता दिया गया है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यस सर बिल्कुल। अगर इस ट्राइंगल ए बी सी को देखें, अगर ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो इसमें एंगल बी इस एंगल सी के बराबर होगा, यस सर बिल्कुल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में मैं लिख सकता हूँ एंगल बी बराबर हो जाएगा। अब एंगल सी जो देखेंगे ना, वो क्या है, आधा नहीं है, एंगल सी क्या है, पूरा, मतलब वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल सी का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी। जो मैंने लिखा क्या वो सही है, क्योंकि देखिए बी तो कॉमन है, बी किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, बट सी को देखेंगे तो सी कंप्लीटली नहीं है, सी कंप्लीटली शेयर नहीं हो रहा, सी एक आधा पार्ट एक ट्राइंगल एबीसी में है, इसका आधा पार्ट दूसरे ट्राइंगल एसीबी में है, इसलिए हमने क्या लिखा, सिंपल एंगल बी बराबर एंगल एसीबी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो सर। चले ऊपर, ऊपर वाला एक ट्राइंगल और दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए सी डी। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने कहा कि जो ए बी था ना, ये ए बी ए डी के बराबर है, और ये ए बी ए सी के बराबर भी है, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर है। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल ए डी सी, अगर इस ट्राइंगल ए डी सी को देखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये ट्राइंगल ए सी डी भी क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। यस सर बिल्कुल, ये ट्राइंगल एसीडी भी क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। सिमिलरली अगर ये दोनों साइड बराबर होगी तो ये एंगल डी और ये एंगल एसीडी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यस सर बिल्कुल, क्या हो जाएंगे, एंगल डी बराबर एंगल एसी डी हो जाएगा। यस सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट, नो सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कैसे प्रूफ किया हमने, इन दोनों को प्रूफ किया हमने किसकी हेल्प से, थ्योरम 7.2, जो ये कहता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। अब इसी सेम पॉइंटर को हम वापस लिखेंगे, हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओ वाओ इट्स ऑलरेडी देयर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर हमारा एंगल बी बराबर है किसके, एंगल बी बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, इसको आपने नाम दिया फर्स्ट, और ऊपर वाले में देखा हमने कि एंगल डी बराबर है किसके, एंगल डी बराबर है एंगल ए सी डी के, इसको हमने नाम दिया सेकेंड। ठीक है, नाउ नाउ अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपको पता चलेगा क्या, कि अगर अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हम बात करें किसकी, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे इस पूरे के पूरे ट्राइंगल की। भूल जाइए अभी बीच में कोई लाइन है, ठीक है, भूल जाइए अभी बीच में कोई लाइन एग्जिस्ट करती है। कितना याद रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि ये पूरा ट्राइंगल क्या है, डीबीसी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली ट्राइंगल डीबीसी की बात कर रहे हैं। भूल जाइए कोई ट्राइंगल, कोई पॉइंट ए बीच में एग्जिस्ट भी करता है अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी। हम कह सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। कोई डाउट इसमें, नो सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्लियर इतना, यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड से, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एंगल बी है किसके अपोजिट है, एसी के अपोजिट है। ठीक है, और ये जो एंगल डी है किसके अपोजिट है, सर ये भी एसी के अपोजिट है। तो
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सर साइड ही कॉमन है तो इनके अपोजिट में बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यस सर, तो ये एंगल डी एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यस सर, कोई डाउट इसमें? नहीं, क्योंकि AC क्या है, AC एक कॉमन साइड है ना। अगर आप इनको एक ट्राइंगल ले लेंगे तो ये इस ट्राइंगल के अपोजिट में दो साइड, इस ट्राइंगल इस साइड के अपोजिट में दो एंगल बन रहे, एक बन रहा है इस ट्राइंगल में, एक बन रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है, किससे, यूजिंग थ्योरम 7.2। एंगल बी एंगल डी के बराबर है यूजिंग व्हाट, using theorem 7.2, angle opposite to equal sides are always equal। तो एंगल C प्लस एंगल B एंगल D दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल B कितना है सर, एंगल B है एंगल ACB प्लस एंगल D कितना है, एंगल D है हमारा एंगल ACD। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई थिंक इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इतना कॉन्सेप्ट समझाने कि एंगल बी एंगल डी के बराबर क्यों होगा, वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, एंगल बी की वैल्यू रखी है यहाँ पे, एंगल डी की वैल्यू रखी है यहाँ पे, बराबर कितना चल रहा है, बराबर 180 डिग्री चल रहा है। जब आप इन दोनों एंगल को साथ में जोड़ेंगे, कौन से एंगल की बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब आप इन दोनों एंगल को साथ में जोड़ेंगे तो कंबाइंडली क्या बन जाएगा, एंगल सी बन जाएगा। यस सर, कंबाइंडली एंगल सी बन जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सी प्लस सी 2C बनेगा, बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, हैंस प्रूफ्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देख के बच्चे ABC लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे B, यहाँ पे लिख देंगे C। फिर पढ़ेंगे बाद की लाइन, इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। तो चेंज होना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़े और उसके बाद ही ट्राइंगल का नोमेनक्लेचर मतलब नेम दे। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A कितना है, 90 डिग्री है। मतलब आपको इस पॉइंट को मानना पड़ेगा 90 डिग्री। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, A। ठीक है, अब आप सिंपली इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर AB बराबर है AC के, ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है क्या, ए बी AC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल बी बन रहा है और ये एंगल सी बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि हमें पता है क्या कि ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा। लगा दीजिए आप थ्योरम 7.2, और ये ऑलरेडी हम बहुत बार प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल सी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। नाउ सर हमें तो निकालना क्या है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। बराबर तो बता दिया आपने, निकाल लेते हैं भाई। वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने इसका ही यूज करके 90 डिग्री प्रूफ किया था। सही कहा सर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब एंगल ए कितना है सर, एंगल ए तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये रहा, तो एंगल ए रख दीजिए आप 90 डिग्री। सर एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है, तो मैं काम करूं, अगर मैं एंगल बी एंगल सी बराबर है दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं मान लूं कि सी बराबर बी है, सी को बी से रिप्लेस किया, ठीक है, इस सी को मैंने किससे रिप्लेस किया, इस सी को मैंने रिप्लेस किया बी से, तो 2b बन जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एक स्टेप और आगे चलेंगे, तो 2 एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 90 कितना होता है सर, 90 होता है। वो 90 किसके बराबर चल रहा है, 2 एंगल बी के बराबर चल रहा है 90 डिग्री। तो 2 बाद में इसके डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा
एंगल बी बराबर हमारा 45 डिग्री और एंगल बी एंगल सी के बराबर था। ये एंगल बी एंगल सी के बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बी कितना है, 45 डिग्री है, तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? नो सर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब वह ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल आर 60 डिग्री ईच। मतलब सपोज करें कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हो जाएगा ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ये तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये तीनों साइड आपस में दूसरे के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि सारे के सारे ये एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी होगा। यस सर। इनके अपोजिट, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है सर, ए बी का, इस ए बी साइड का, इस ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंगल सी बराबर इस एसी साइड का, इस एसी साइड का अपोजिट एंगल क्या है सर, इसी एसी साइड का अपोजिट एंगल है एंगल बी। तो मैंने लिखा बराबर एंगल बी। अब बात करते हैं इस बीसी साइड की। इस बीसी साइड का अपोजिट एंगल क्या है सर, एंगल ए। मैंने लिख दिया एंगल ए। क्या जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है? यस सर। बाय यूजिंग थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड है तीनों, तो उनके अपोजिट जो एंगल है वो तीनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यस सर, आ गया। नाउ जब भी हमें एंगल की वैल्यूज निकालनी होती है ट्राइंगल के अंदर, हम लगा देते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। किसमें, ट्राइंगल ए बी सी में, जिससे आप कह सकते हैं क्या कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। यही होता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप क्या कीजिए, सर ये तीनों एंगल तो एक दूसरे के बराबर है, तो हमें कॉमन ले लेते हैं, सबको रिप्लेस कर देते हैं किससे, एंगल ए से। क्योंकि हमने अगर एक भी एंगल निकाल लिया तो क्या हो जाएगा सर, अगर हमने एक भी एंगल निकाल लिया तो बाकी सारे एंगल यूं ही बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए इज 180 डिग्री। 3 इधर डिवाइड में जाएगा इसके, तो क्या बचेगा हमारे पास, एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर? एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और एंगल ए अगर 60 डिग्री हुआ तो एंगल बी उसके बराबर था, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी उसके बराबर था, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 7.2 के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ किया, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स निकाले, एंगल सम प्रॉपर्टी का रिवीजन भी किया थोड़ा सा। तो इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन में ट्रायंगल्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you so much. Goodbye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat, and don't forget to like and subscribe my channel, Gyan Setu.